दोस्तों ये हमारे गुरु के बाग का बोर्ड है। राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको भी हमारे गुरु के बाग में ले चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये हमारे गुरु के बाग का जो बोर्ड है वो दिखा रहा हूँ। ये हमारा 8वां बाग था, जो अभी तक हमने लगभग 15 बाग हम लगा चुके हैं इसी तरह के। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारा बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुटी पटियाला का साथ देते रहना, और हम भी पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाते रहेंगे, ताकि आने वाली नस्लों को हम एक अच्छा माहौल दें, शुद्ध वातावरण दें। दोस्तों मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस समय मैं बसंत ऋतु गुरु के बाग में खड़ा हूँ। ये बाग हमने आज से लगभग 3 साल पहले लगाया था, और इस गुरु के बाग में बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुटी की तरफ से 2.5 लाख रुपए का खर्च हुआ था। और ये सारा जो सेवा जो आई, पैसे जो भी खर्च हुए, ये सभी मेंबरों की तरफ से, ये इंडस्ट्री वाले जो हैं फोकल पॉइंट की जितनी भी इंडस्ट्री के एसोसिएशन है उनके मेंबरों ने भी दिए। सब ने मिलकर एकजुट होकर बसंत ऋतु गुरु का बाग में अपना योगदान डाला है। दोस्तों बहुत सुहानी शाम है, तो शर्मा जी मेरे साथ खड़े हैं और इन्होंने मेरे को बोला कि शर्मा जी आज वीडियो ज़रूर बनाकर दर्शकों को दिखाओ, क्योंकि आमों पे आम के पौधों पर आम लग गए हैं। दोस्तों इसलिए मैं यहाँ गुरु के बाग में आया हूँ, और मैं सभी दोस्तों का, सभी अपने जितने भी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार कहता हुआ, उनको शुभकामनाएँ देता हुआ मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आओ, जीवन को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, जीवन की एक मीठी याद बनाना चाहते हो, तो सबसे मीठी याद प्रकृति की सेवा करते हुए पौधे लगाओ। चाहे छायादार पौधे लगाओ, चाहे फलदार पौधे लगाओ, क्योंकि जब आप छायादार या फलदार पौधे लगाओगे तो आपको छाया मिलेगी, आपको फल मिलेगा, और तो और हमारे जितने भी पक्षी हैं उनको भोजन मिलेगा। दोस्तों आओ, मैं आपको गुरु के बाग के दर्शन कराता हूँ, और फकीर चंद शर्मा जी से आपकी बात भी कराऊंगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है इस गुरु के बाग में। आओ मैं तुमको आपके गुरु के बाग, हमारे बसंत ऋतु गुरु के बाग के दर्शन कराता हूँ। आओ दोस्तों गुरु के बाग के आम का जो पौधा है उसमें आम लग गए हैं। ये अम्रपाली आम है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। शर्मा जी दिखा रहे हैं, देखो इसमें पूरे आम लगे हुए हैं, और इधर भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं। ये देखो, ये देखो दोस्तों, एक गुरु का बाग जड़ा कि 3 साल पहले यहाँ फोकल पॉइंट पटियाला में हम लोगों ने लगाया था, और मैं इस शाम को आपको ये इसके दर्शन करा रहा हूँ। आपको पहले दर्शन कराऊं, उससे पहले मैं बात करता हूं शर्मा जी से कि ये आजकल गुरु के बाग में कौन कौन से पौधों पे फल आया है, कौन कौन से पौधों पे बूर आया है। आओ इनसे बात करते हैं। दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे से सीनियर होते हैं, वो भी एक पौधे की तरह होते हैं, क्योंकि जिस तरह हम पौधों से छाया और फल लेते हैं, इसी तरह हम अपने जीवन में जो हमारे सीनियर होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनसे हम दिशा लेते हैं समाज में चलने की, उनसे बहुत उनके अनुभव का हम फ़ायदा उठाते हैं। आओ हम बात करते हैं फकीर चंद शर्मा जी, जो कि जिला खजाना अफसर रिटायर्ड हैं, और ये हमारे गुरु के बाग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो शर्मा जी, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बुलाता हुआ और आपका धन्यवाद करता हुआ कि आपने समय निकाला, गुरु के बाग में मुझे भी बुलाया, आप भी आए। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें कौन कौन से पौधों पे बूर आया है और कौन कौन से पौधों पर फल आया है। सारे दर्शकों को पहले तो मेरी राम राम, जय हिंद। इस टाइम जो भी दरख्त इसमें लगे हैं, फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं, अम्ब लगे हुए हैं, हाँ, आम बहुत लगा हुआ है, किन्नू लगे हुए हैं, जामुना बूर आ रहा है, बिल के ऊपर ही बूर आया है। क्या बात है, बिल भी लगेंगे। क्या बात है, हाँ जी, बहुत कुछ यहाँ चीज, जितने बूटे हैं सबके फल आया हुआ है। तो शर्मा जी, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को, आपके दिल को जो ये बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुटी की तरफ से
पौधा लगाने का जो अभियान छेड़ रखा है, और इसी अभियान के तहत हम फोकल पॉइंट में गुरु का जो बाग लगाया है। जब हम लोग इस गुरु के बाग को लगाने के लिए आपसे मिले, तब से लेकर अब तक आपका क्या अनुभव है? जिस दिन रजेश जी पहली दिन आए, कह रहे भाई ये जगह खाली पई है, इसमें बाग बूग लगा लो कोई। मैं रजेश जी ने कहा, मार रजेश जी 2.5-3 लाख रुपये खर्चा है, बाग तो लग जाएगा, पर रजेश जी की एफर्ट से, बाकी फोकल पॉइंट यूनियन की एफर्ट से और पतंजलि योग समिति की एफर्ट से सारे ने इकट्ठे होकर 2.5-3 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च के बाग के तार तूर लगा के तैयार कराया। 3 साल पहला हो गए। अज बाग बिल्कुल हरा भरा, फल फ्रूट के भरे पे हैं बूटे सारे। रजेश जी आपको दिखाएंगे भी सारे दर्शकों का आशीर्वाद है ये बाग प्रफुल्लित होया, बहुत बढ़िया बाग बनया वा। 3 साल हो गए मेहनत कर दिया, पूरी मेहनत कर रहे हैं। शर्मा जी, मैं उन लोगों का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने बड़े भाव से जो सेवा दी। 2.5-3 लाख रुपया खर्च हुआ। मैं उन सभी हमारे दर्शकों का और सभी उन दानवीरों का मैं धन्यवाद करता हूं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहो, हमारा अभियान और आगे बढ़ेगा अगर आप हमारे को इसी तरह साथ देते रहोगे। साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। इस सारे फ्रूट दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। के भी, अम्ब के भी, तो भी, मैं आपको शर्मा जी, मैं आपको पौधे दिखाऊं उससे पहले एक बात और करेंगे। हमारे साथी विक्रम जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों, ये बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी की तरफ से जो गुरु का बाग लगाया गया है, बहुत से साथियों के सहयोग से, बहुत से ये फोकल पॉइंट ट्रस्टी जो भी है इनकी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये मैं आपको गुरु का बाग दिखा रहा हूँ। हरा भरा हमारा ये गुरु का बाग है और बहुत मेहनत की है इस बाग पे। यहाँ हमने 2 बाग लगाए हैं फोकल पॉइंट में। एक ये गुरु का बाग है, एक राधा कृष्ण बाग है, वो भी आपको किस दिन आपको दिखाएंगे। वो वहाँ भी बहुत पौधे बढ़ गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आओ, मैं आपको पौधे दिखाने से पहले यहाँ आम है, अमरूद है, शहतूत है, बिल है, कीनू है, नींबू है, चीकू, बहुत तरह के फलदार पौधे हैं। लगभग 175 पौधे हैं फलदार। आओ, अब मैं बात कराता हूँ आपके विक्रम जी से। ये अमरूद भी लग गए हैं। हमारे जितने भी यहाँ पौधे लगे हैं बिल्कुल ये भरे पड़े हैं अमरूद के फल से। थोड़े दिनों में ये बड़े होंगे, पकेंगे तो पक्षी भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। ये क्योंकि गुरु का बाग का प्रसाद है, ये हम सबको खिलाएंगे। आओ बात करते हैं विक्रम जी से। दोस्तों, आओ विक्रम जी से बात करते हैं। ये शहतूत का पौधा है और बहुत अच्छा, और इसकी छाया है और इसका फल मैंने बहुत खाया है। विक्रम जी, आपका राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत किया जाता है। आप भी इस गुरु के बाग में आए हो और अक्सर आप आते हो और आप इन पौधों को, मेरे को पता चला है, आप इनकी सेवा भी करते हो, पानी भी लगाते हो, और जो यहाँ फल लगता है उसको बांटते भी हो। तो आपको कैसा अनुभव हुआ इस गुरु के बाग से आकर? आपको कैसा लगता है? ये जो गुरु का बाग है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक सेवा करने का मौका है। पेड़ पौधों का हम यहाँ पे अक्सर आते हैं, पेड़ पौधों को सेवा करते हैं, इनको पानी देते हैं, इनकी छटाई करते हैं। हाँ। और इस पे यहाँ पे मतलब कि शर्मा जी के एफर्ट से यहाँ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, बहुत सारे आम पौधों के। हाँ बिल्कुल, आम लगे हैं, अमरूद भरा पड़ा है, जामुन को भी बूर आ गया है। बहुत सारे हमने फल वाले फलदार बूटे लगाए हैं यहाँ पे। तो हमें मौका मिलता है यहाँ पे सेवा करने का। और हमारी जो एसोसिएशन है और भी हमारे मेंबर्स हैं वो भी आके खूब सेवा करते हैं। तो और हम ये फल सबको बांटते हैं। हाँ, प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो विक्रम जी, जहाँ आप इतनी पौधों की सेवा करते हो, तो एक बात तो यहाँ गुरु के बाग की मैं आता रहता हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। जब यहाँ पंछी चलाते हैं तो वो कैसा लगता है आपको? पंछियों की आवाज़ कैसे लगती है? पंछियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि हम शहर में रहते हुए, ट्रैफिक में रहते हुए, पक्षी मिलते नहीं देखने को। वहाँ पे देखने को कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आके थोड़ा सुकून मिलता है। हाँ, यहाँ कोयल बोलती है, तोते बोलते हैं, पक्षी आते हैं। हाँ, मुझे प्रकृति से जुड़ने का एक मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम सबका जीवन अगर प्रकृति से जुड़ जाए तो मैं कहता हूँ कि हम पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचा सकते हैं। पर्यावरण की सेवा करके हम आने वाली नस्लों को बहुत
खुश मिजाज एक माहौल दे सकते हैं। और आओ मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो ये पौधे हमारे गुरु के बाग के बहुत, देखो जामुनें लगी हैं, ये देखो आंवला है और आंवले के कई पौधे हैं। ये 7 जामुन के हमने हाइब्रिड जामुन के पौधे लगा रखे हैं और यहाँ पे थोड़े दिनों में जामुन को बूर भी आएगा और आ गया है और जामुनें भी लगेंगी, तो यहाँ पक्षी भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। दोस्तों मैंने कहीं लिखा था, रुੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਝੂਲਣ, ਟਾਹਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਣੀਆਂ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹਾਣੀਆਂ, ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇਰੇ, जब तू छड़ेगा ये जहान हानियाँ, जब तू छड़ेगा ये जहान हानियाँ। दोस्तों पौधे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान का साथ देते हैं और एक हम इंसान हैं जो कि पौधों की सेवा नहीं करते, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ये देखो बेरी लगी है, हर तरह के पौधा है यहाँ, क्योंकि गुरु के बाग में अगर बेरी ना हो तो उसका फ़ायदा क्या फिर भाई। गुरु के बाग की जो शोभा है वो बेरी से है, आम से है, फलदार पौधों से है। दोस्तों आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये गुरु के बाग में कीनू के पौधे बहुत लगे हैं, ये कीनू लग गए हैं, भरा पड़ा है कीनू का ये पौधा। दोस्तों कितना मन खुश होता है जब हम अपने हाथ से जब पौधा लगाते हैं और उन पौधों को जब फल आता है तो कितना अंदर से मन खुश होता है कि हमने जो पौधा लगाया है आज उसको फल लगा है, जिसे हम भी खाएंगे, हमारे दोस्त भी खाएंगे और ये पंछी भी खाएंगे। दोस्तों ये गुरु का बाग है और यहाँ पे पंडित जी कम से कम कितने पौधे लगे होंगे? 200 के करीब तो पौधा होगा कि 175 है? हाँ, तो पंडित जी बता रहे हैं फकीर चंद शर्मा जी कि यहाँ पे कम से कम लगभग 200 के करीब पौधे लगे हैं। ये बिल है, ये बिल के पौधे, यहाँ हमने हर तरह के पौधों का ध्यान रखकर ये बाग लगाया है, गुरु का बाग। दोस्तों आओ अपने जीवन की एक मीठी याद बनाएं और पौधे लगाएं, वातावरण बचाएं, जल बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।